नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, CNN का जो पोल आया है उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही इस खुशफहमी में हों कि वो बड़े बड़े काम कर रहे हैं और दुनिया में जहां तहां युद्ध रुकवा रहे हैं या इमिग्रेंट्स को बाहर फेंक रहे हैं या अर्थव्यवस्था में वो बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं, लेकिन उनकी रीति नीति अमेरिकनों को रास नहीं आ रही है। वे उसके खिलाफ होते जा रहे हैं और ये मामूली निराशा नहीं है, मामूली नाराज़गी नहीं है, बल्कि ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया है। CNN का पोल बताता है कि जो ओवरऑल अप्रूवल रेटिंग ट्रंप की बची है, रह गई है, वो 37% है। कुछ चंद हफ्तों पहले 42% थी, गिरकर वो 37% आ गई है और ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में जो सबसे कम रेटिंग थी 36%, उसके करीब पहुंच गई है। और वो 36% भी तब थी जब कैपिटल हिल वाला हंगामा हुआ था, जब ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल हिल पर हमला बोल दिया था और उसके बाद उनकी रेटिंग बुरी तरह से गिरी थी तब। लेकिन यहाँ तो अभी ट्रंप को केवल 10 महीने हुए हैं और इन 10 महीनों में ही उनकी रेटिंग इतनी नीचे आ गई है। डिसअप्रूवल रेटिंग, उनके कामकाज को खारिज करने वाली रेटिंग 63% पहुँच गई है और ये बहुत ही खतरनाक किस्म की रेटिंग मानी जाती है किसी भी राष्ट्रपति के लिए कि 10 महीने में ही वो जन समर्थन को इस हद तक गंवा दे और उसके लिए एक खतरे की घंटी भी बज जाती है। क्योंकि अमेरिका में हर 2 साल में मिड टर्म पोल भी होते हैं और मिड टर्म पोल राष्ट्रपति के कामकाज को करने के जो अधिकार होते हैं, अगर उनमें वो फेल करता है, मिड टर्म हारता है, तो उस पर नियंत्रण लग जाता है। उसके बाकी 2 साल फिर कांग्रेस से लड़ते झगड़ते ही गुजरते हैं। तो अगर ये अप्रूवल रेटिंग है, डिसअप्रूवल रेटिंग है, तो जाहिर है कि बुरी तरह से अब फंसते जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। कुछ और इस पोल के मैं रिजल्ट आपको बता दूं कि इकोनॉमी को लेकर जो जनता की राय है, अमेरिकी जनता की राय है, 72% लोग मानते हैं कि जो इकोनॉमी की स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है और 61% लोग मानते हैं कि ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं, ख़ासतौर पर टैरिफ पॉलिसी जो है, वो इकोनॉमी को बिगाड़ने वाला है, बर्बाद करने वाला है। अब आप सोचिए कि पूरी दुनिया में ट्रंप टैरिफ चिल्लाते घूम रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि टैरिफ के ज़रिए वो अमेरिका की इकोनॉमी को रिवाइव कर लेंगे, दोबारा से वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होने लगेगी और टैरिफ के ज़रिए बहुत भारी शुल्क वो वसूलने लगेंगे। ये अमेरिकियों को समझ में नहीं आ रहा है कि इससे कुछ होने वाला है, बल्कि इसका उल्टा इम्पैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमी पर। ये वहाँ के लोगों की समझ बन रही है। इमिग्रेशन के सवाल पर कितना हल्ला हंगामा ट्रंप ने शुरू में भी मचाया और लगातार वो इस पर काम कर ही रहे हैं, लेकिन 57% अमेरिकी मानते हैं कि ये जो डिपोर्टेशन के प्लान हैं ट्रंप के, वो बहुत ही क्रूर हैं, बहुत ही कड़े हैं और वो अस्वीकार्य हैं। इसी तरह से अभी जो गवर्नमेंट का शटडाउन चल रहा है, 61% लोग मानते हैं कि ट्रंप जो है उसको मिस हैंडल कर रहे हैं, ठीक ढंग से हैंडल नहीं कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो ट्रंप की अलोकप्रियता को जाहिर करते हैं, ट्रंप की अपनी अलोकप्रियता को, उनकी सरकार की और उनके कामकाज की नीतियों की, उन सब की अलोकप्रियता को की तरफ इशारा करते हैं। और साल भर बाद जो मिड टर्म पोल होने वाले हैं उनमें उनकी एक तरह से हार की तरफ इशारा करते हैं कि अगर इस बीच में उन्होंने कोई बड़े परिवर्तन नहीं किए और इसी राह पर चलते रहे तो किस तरह से उनके खिलाफ हवा और बिगड़ती चली जाएगी। अभी जो इस पोल में पूछा गया है लोगों से, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर हों चाहे रिपब्लिकन पार्टी के वोटर हों, तो उन दोनों जो पार्टी के वोटर्स हैं उनसे अलग अलग जब बात की तो दोनों पार्टियों में अपनी
पार्टी और अपनी नेतृत्व को वोट करने के लिए उत्साह जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी में कहीं ज़्यादा है, रिपब्लिकन पार्टी में कहीं कम है। तो ये भी बताता है कि अगर आज की तारीख में वोट हो तो वोट डालने डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर ज़्यादा निकलेंगे, जिसका मतलब है कि उन्हें उम्मीद है और वो उत्साह से भरे हुए हैं और वो ट्रंप को डैमेज करने की मंशा रखते हैं। ये वहाँ की स्थिति है। अब आप सोच रहे होंगे अभी तो डोनाल्ड ट्रंप चुनकर आए हैं और 2 साल में मिड टर्म इलेक्शन कौन से हैं कि क्यों होते हैं। तो आपको बता दूं कि अमेरिका की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव तो हर 4 साल में होते हैं, लेकिन मिड टर्म इलेक्शन हर 2 साल में आयोजित होते हैं और ये मुख्य रूप से कांग्रेस और सीनेट के सदस्य चुनने के लिए होते हैं। कांग्रेस के लिए, कांग्रेस में तो दोनों आ जाते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 435 सीटें हैं जिनमें हर 2 साल में चुनाव होता है और सीनेट की 1/3 सीटों पर होता है, यानी 33-34 सीटों पर हर 2 साल में चुनाव होता है। तो ये जो चुनाव होगा ये पूरे कांग्रेस के कैरेक्टर को बदल सकता है। कांग्रेस के अंदर अभी डोनाल्ड ट्रंप के पास जितना समर्थन है उसमें कमी या बेशी हो सकती है। अगर ट्रंप कि रिपब्लिकन पार्टी अच्छा परफॉर्म करती है, अभी तो कांग्रेस पर रिपब्लिकन पार्टी का कंट्रोल है और डेमोक्रेटिक पार्टी बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही है, लेकिन अगर मिड टर्म इलेक्शन में वो कंट्रोल रिपब्लिकन पार्टी के हाथ से निकलता है, ट्रंप के हाथ से निकलता है, तो उसके बाद के 2 साल में ये बहुत बुरा असर डाल सकता है। मिड टर्म इलेक्शन एक तरह से राष्ट्रपति की लोकप्रियता का रेफरेंडम भी होते हैं। उस मिड टर्म इलेक्शन से ये पता चल जाता है कि ये राष्ट्रपति और उसकी पार्टी, उनकी जो नीतियां हैं वो कितनी लोकप्रिय या अलोकप्रिय हैं। जैसे 2018 में उस समय ट्रंप थे और जो मिड टर्म इलेक्शन हुए थे उनमें रिपब्लिकन ने जो हाउस है वहाँ पर अपना कंट्रोल खो दिया था, अपनी मेजॉरिटी खो दी थी और इस तरह से उसका असर फिर पड़ने लगा। इसका किस तरह से असर पड़ता है ये भी समझ लीजिए कि जो लेजिस्लेटिव वर्क होता है, अगर विपक्ष कांग्रेस पर कंट्रोल करता है तो राष्ट्रपति के बिल, बजट और जितनी भी पॉलिसी हैं, जैसे इमिग्रेशन है, टैक्स कट है या टैरिफ है, इन सब को पास करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर जो अपोजिशन की पार्टी होती है वो फिर हर काम में अड़ंगा लगाती है, हर चीज़ में हाउस कमेटी के ज़रिए राष्ट्रपति की नीतियों और उनके एडमिनिस्ट्रेशन की जांच शुरू कर सकती है। राजनीतिक माहौल इससे पूरा बदल जाता है क्योंकि चुनाव राष्ट्रपति के एजेंडे को मजबूत या कमज़ोर कर सकते हैं और भविष्य के राष्ट्रपति चुनाव का रुख तय करते हैं। इसलिए जो अगले साल नवंबर में चुनाव होंगे उससे ये भी होगा कि वो ट्रंप कितने मजबूत होंगे या कितने कमज़ोर हो सकते हैं। एक बार और इसका जायजा ले लें, जैसे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर कानून बनाने का मामला आता है। अगर राष्ट्रपति जीतते हैं, उनकी पार्टी जीतती है, तो जो पॉलिसीज़ वो अभी चला रहे हैं उनको और तेज़ी से लागू कर सकते हैं। अगर हारती है तो जाहिर है कि रुकावटें आएंगी और समझौते करने पड़े, उनको अपोजिशन के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बजट और जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनमें अगर वो पार्टी जीतती है, रिपब्लिकन पार्टी या ट्रंप की पार्टी, तो उसे सब में समर्थन मिलेगा। सीनेट में जज, मंत्रियों की पुष्टि आसान हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हर जगह डेमोक्रेटिक पार्टी ब्लॉक करेगी उनके मूव को और या डिले करेगी। इसी तरह से जनमत जो है, अगर राष्ट्रपति की पार्टी जीतती है तो वो और स्ट्रांग होता है, उनकी लोकप्रियता बढ़ जाती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वो और ज़्यादा अपने पॉलिसीज़ को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो जनता की नज़रों में राष्ट्रपति ट्रंप कमज़ोर हो जाएंगे और उनकी आलोचना और तेज होने लगेगी। तो ये मोटे तौर पर
असर है जो डोनाल्ड ट्रंप पर पड़ने वाला है। अब सवाल उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस सर्वे को या इस तरह के जितने भी सर्वे आ रहे हैं, CNN के पोल को शायद वो कंसीडर ना करें, वो इसको अपने खिलाफ चैनल मानते हैं और इसकी आलोचना भी करते रहते हैं। लेकिन अगर दूसरे अभी फॉक्स न्यूज़ जो कि ट्रंप समर्थक चैनल है, उसके भी सर्वे आए थे और वो भी इसी तरफ इशारा कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता घट रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ को लोग नकार रहे हैं और ख़ास तौर से इकोनॉमिक इश्यूज़ पर लोगों में बहुत गहरे डिफरेंसेस पैदा हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि CNN का पोल ही एक तरफा ये बता रहा है, लगातार वहाँ अमेरिका में ये बात है कि कंटिन्यूअस पोल होते रहते हैं और पॉलिसीज़ पर भी, परफॉर्मेंस पर भी और जो लोकप्रियता अलोकप्रियता है उस पर भी। तो ये लगातार पोल्स हो रहे हैं और उसमें ये जो रेटिंग जीतने पर थी डोनाल्ड ट्रंप की, उससे बहुत नीचे आ गई है। जीतने के समय वो लगभग 52% के आसपास थे, फिर वो गिरते हुए 48 पे आई, 47 पे आई, 45 पर आई, 42 पर आई और अब गिरते गिरते 37 पर आ गई है। अगर ये रफ्तार रही तो अगले चंद महीनों में वो 33, 34, 35 के आसपास आ जाएगी, जो कि एक बहुत ही खतरनाक माना जाता है। 35 के बिलो जाना किसी भी प्रेसिडेंट के लिए, ये उसके लिए बहुत ही रेड सिग्नल होता है कि अब घंटी बज गई है, अलार्म बज गया है, अब आपके लिए शासन चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप एक तानाशाह की तरह व्यवहार करते हैं, निरंकुश शासक की तरह व्यवहार करते हैं, मनमाने ढंग से फैसले लेते हैं, मनमानी नीतियां लागू कर रहे हैं, न केवल देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी। जैसे अभी वो ऐलान कर रहे हैं कि वेनेजुएला पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, नाइजीरिया को लेकर उनका अपना अभियान चल ही रहा था, ब्राज़ील को लेकर। तो लैटिन अमेरिका में लगातार वो हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से यूक्रेन के सवाल पर भी वो कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी नाकामियां भी हैं जो उनकी अलोकप्रियता का कारण बन रही हैं। तो ट्रंप को अगर अपनी जिद ट्रंप ने नहीं छोड़ी, लचीलापन नहीं दिखाया और इसी तरह से जिद्दी ढंग से अपने शासन प्रशासन को वो चलाते रहे, तो ये और नकारात्मकता पैदा करेगा मतदाताओं के बीच और ख़ास तौर पर रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी। और जो उन्होंने एक दूसरे रुख अख्तियार करने शुरू किए हैं कि जो गोरा नस्लवाद है या क्रिश्चियन नस्लवाद है या क्रिश्चियन राष्ट्रवाद है, उन सब को जो उन्होंने हथकंडा बनाने की कोशिश की, अपना हथियार बनाने की कोशिश की है, उससे वो एक वर्ग में तो लोकप्रिय हो जाएंगे। वो जो वर्ग इस तरह का है जो गोरे नस्लवाद को का हामी है, मागा क्राउड है जो बेसिकली, उसमें तो उनकी लोकप्रियता बढ़ सकती है, लेकिन बाकी जगहों पर मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अब जैसे उनकी आर्थिक नीतियों की वजह से अमेरिका के किसान बुरी तरह परेशान हैं। उनका सोयाबीन, उनका मक्का बाहर नहीं बिक रहा है क्योंकि टैरिफ इतने बढ़ा दिए गए हैं कि लोगों ने खरीदना बंद कर दिया है। चीन ने तो ज़ीरो पे कर दिया था। अभी जो ट्रंप के साथ शी जिनपिंग के साथ समझौता हुआ है उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपसे खरीदेंगे। तो खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, कब जाएगा, तब तक किसानों की क्या हालत होगी हमें पता नहीं है। किसान नाराज़ हैं, वो अपने पैकेज की मांग कर रहे हैं। तो इस मामले में भी ट्रंप हीला हवाली कर रहे हैं। तो विभिन्न वर्ग जो है वो विभिन्न कारणों से परेशान है और ट्रंप से नाराज़ है। ये नाराज़गी अगर ट्रंप कम नहीं कर पाते हैं तो अगला जो मिड टर्म इलेक्शन की बात है, ये जो सारी रेटिंग्स हैं दरअसल उनका इम्पैक्ट अगले साल होने वाले मिड टर्म पर पड़ना है। तो इन रेटिंग को उससे जोड़कर देखा जा रहा है और उसका असर उस पर पड़ेगा। तो ये एक डोनाल्ड ट्रंप के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। जैसा मैंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप कोई सबक लेंगे, इसको लेकर कोई बहुत पॉजिटिव नज़रिया न तो अमेरिका के विशेषज्ञ रखते हैं, न अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार रखते हैं। क्योंकि ट्रंप को अगला चुनाव तो लड़ना नहीं है, क्योंकि 2 टर्म वो चुनाव लड़ चुके हैं
और अमेरिकी जो संविधान है उसमें तीसरे टर्म की गुंजाइश नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप तमाम तरह के संकेत और बातें करते रहते हैं कि वो कुछ खेल करेंगे, लेकिन ये मुश्किल लगता है और शायद ये ट्रंप समझते भी हैं। इसीलिए वो इस टर्म में बिल्कुल उसी किसी तानाशाह, किसी राजे महाराजे की तरह मनमानियां कर रहे हैं और अपनी नीतियां, अपना सोच थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये उन पर भारी पड़ेगा। और अगर ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो आगे बढ़ती है तब तो वो और भी ज़्यादा डैमेज कर सकता है और उस सूरत में रिपब्लिकन पार्टी ही उनके खिलाफ जा सकती है। रिपब्लिकन पार्टी के जो वोटर हैं उनमें बहुत सारे वोटर ऐसे होते हैं जो फ्लोटिंग होते हैं। बहुत ज़्यादा अगर उन पर इकोनॉमिक प्रेशर पड़ा तो वो पलट भी सकते हैं, उनके खिलाफ भी जा सकते हैं। तो रिपब्लिकन पार्टी और राष्ट्रपति ट्रंप बहुत बड़ा जोखिम ले रहे हैं इस तरह के शासन प्रशासन को चलाकर। उनके लिए ये समय है जब वो अपनी नीतियों में बदलाव करें और जो नीतियां नकारात्मक असर पैदा कर रही हैं उनसे अपने पैर पीछे खींचें। देखना है कि ट्रंप ये काम करने के लिए तैयार होते हैं या नहीं होते। शुक्रिया आपका। नमस्कार।